प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। अर्धवार्षिक परीक्षा के पश्चात फिर हम लोग नैतिक शिक्षा में पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आज पाठ नंबर 13 को हमें पढ़ना है। पाठ 13 का शीर्षक है स्वामी दर्शनानंद। डीएवी संस्थाओं को आगे बढ़ाने में जिन महापुरुषों का विशेष योगदान रहा है और आर्य समाज के मिशन को डीएवी संस्था आर्य समाज के लोगों ने मिल कर के सहयोग से बनाया है, लोगों से दान इकट्ठे करके। प्रारंभिक क्षणों में कुछ लोगों ने डीएवी शिक्षा के साथ आर्य समाज के विचारों को प्रचार करने का प्रयत्न किया और कुछ लोगों ने महर्षि स्वामी दयानंद के सिद्धांतों को आर्य समाज के द्वारा और गुरुकुलों को आगे बढ़ाने के लिए, अर्थात गुरुकुल में बच्चे पढ़ेंगे और वो बच्चे वेद शास्त्र उपनिषद का गहन अध्ययन करेंगे और महर्षि स्वामी दयानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसी उद्देश्य के लिए बहुत सारे स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने मिलकर के इस काम को किया और उसी में स्वामी दर्शनानंद जी का भी नाम है, जिन्होंने गुरुकुल के माध्यम से महर्षि स्वामी दयानंद के विचारों को जन जन तक फैलाने का प्रयत्न किया। उसी क्रम में महात्मा हंसराज जी ने डीएवी स्कूलों के माध्यम से बच्चों में महर्षि स्वामी दयानंद के शिक्षापरक विचारों को, समाज सुधार के विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। प्यारे बच्चों, महर्षि दयानंद के अनुयायी साधकों में स्वामी दर्शनानंद का नाम विशेष महत्व रखता है। उनका जन्म पंजाब के जरगांव नगर में जालंधर के पास माघ कृष्ण दशमी संवत 1918 विक्रमी को हुआ था। विक्रम संवत उससे लगभग 40 वर्ष पहले के ईस्वी संवत के, तो ये 1918 विक्रमी संवत है। उसमें जनवरी फरवरी के जैसे महीना नहीं चलता, उसमें महीना शुरू होता है चैत्र से। आप हिंदी में पढ़े भी होंगे, चैत्र वैशाख इत्यादि इत्यादि। तो इनका जन्म माघ कृष्ण दशमी संवत 1918 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री राम प्रताप तथा माताजी का नाम श्रीमती हीरा देवी था। पिताजी का नाम श्री राम प्रताप, माताजी का नाम श्रीमती हीरा देवी। उन्होंने अपने बच्चे का नाम नेतराम रखा, किंतु बाद में कुछ संबंधियों ने और पंडित जी लोगों ने सलाह दी कि ये नाम नेतराम अच्छा नहीं है, आप इस बच्चे का नाम कृपाराम कर दीजिए। और उनके पिता श्री राम प्रताप जी ने इस बात को स्वीकार कर ली, माता पिताजी ने, और बच्चे का नाम कृपाराम रख दिया। यही उनके बचपन का नाम था कृपाराम। उन दिनों हिंदुओं में बाल विवाह की प्रथा बहुत चल रही थी। बालक कृपाराम भी इसका शिकार हुए और मात्र 13 वर्ष की आयु में कृपाराम का विवाह हो गया। और विवाह संस्कार हुआ। उनके पत्नी का नाम पार्वती देवी था और पार्वती देवी जी के जो पिता थे उनका नाम पंडित सुंदरदास सूरी था। प्यारे बच्चों, बचपन में भी
जो आदमी मन में दृढ़ निश्चय कर दे कि मुझे अपने जीवन को ऐसे बनाना है, और जीवन में तरह तरह की परेशानियां भी आए, तरह तरह के उतार चढ़ाव भी आए, तब भी जो आदमी अपने विचारों का दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, अपने विचारों को पर दृढ़ होता है, मजबूत होता है, वो अपने जीवन में सफल होता है। कृपाराम बचपन से तुम लोगों के जैसे ही नटखट थे। उन्हें पतंगबाजी और घोड़सवारी का विशेष शौक़ था। अपने घोड़ों से वो इतना प्यार करते थे कि उसे दूध में भीगी हुई जलेबियाँ खिलाया करते थे। और शैतान से शैतान घोड़े भी वे अपने प्यार से वश में कर लेते थे। उस समय जैसे आजकल साइकिल और मोटरसाइकिल का चलन है, स्कूटी का है, उसी समय उनके समय में घोड़ा चलाने का चलन था। जो समृद्ध लोग थे, अच्छे लोग थे, वो घोड़ा रखते थे। कृपाराम धुन के बड़े पक्के थे। एक बार उनके मन में द्वारका और रामेश्वर की तीर्थ यात्रा करने का विचार हुआ। उनके पिताजी की दुकानें थी और वे 1400 रुपये के कपड़े मात्र 700 रुपये में बेच करके और द्वारका पहुंच गए। द्वारका कहाँ है? गुजरात में द्वारका है, जहाँ पर कृष्ण भगवान ने नई नगरी बसाई थी मथुरा से हट करके। जब तीर्थ यात्रा करके वहाँ से वो आ रहे थे तो लुधियाना लौटते उनके पैसे ख़त्म हो गए और वहाँ से जरगांव तक सैकड़ों किलोमीटर तक स्वाभिमानी इतने थे कि किसी से पैसे नहीं मांगे और पैदल ही यात्रा कर दिए। कृपाराम पढ़ने में भी बड़े मेधावी थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी, गणित तथा दर्शन शास्त्र में अपनी बुद्धि की कुशलता का पूर्ण परिचय भी दिया। 19 वर्ष की आयु में उनके हृदय में वैराग्य भावना जगने लगी। वैराग्य भावना मतलब कि इस संसार में अब बहुत कुछ नहीं है, मुझे अपने शांति मेरे जीवन में चाहिए, ये मुझे मोह माया में फंसा करके रखा गया है। ये सब मन में तरह तरह की आदमी का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तरह तरह की भावनाएं उसके जीवन में आती हैं। और उस समय वो उर्दू, पंजाबी और फारसी के अच्छे कविता भी लिखने लग रहे थे। आखिर एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया और जम्मू कश्मीर के एक एकांत स्थान में जा पहुँचे। उन्हीं दिनों भारत में स्थान स्थान पर महर्षि दयानंद के व्याख्यानों की धूम मची हुई थी। इन व्याख्यानों से प्रभावित होकर के वे पंजाब, हरिद्वार आदि स्थानों में घूम घूम करके वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे। स्वामी दयानंद के संपर्क में आने से पहले वो अद्वैत वेदांती थे, किंतु अब ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों को मानने लगे। अब द्वैत और अद्वैत के बारे में तुम लोग बच्चे हो, बहुत समझना नहीं है, पर मूल रूप से यह बात है। अद्वैत वेदांती कहते हैं कि जो कुछ भी करता है वो सब परमात्मा करता है, भगवान करता है। ऐसे तुम लोग भी, हम लोग, सब लोग मानता है। परंतु महर्षि स्वामी दयानंद का ये कहना है कि ईश्वर सब कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर की भी एक नियम कानून बना हुआ है, वही काम कर सकता है। जैसे भगवान क्या अपने बदले में दूसरा भगवान बना सकता है? क्या भगवान जो कर्म अच्छा किया उसको सज़ा दे दे और जो निकम्मों को बहुत फल दे सकता है, उसको उत्थान कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता है। भगवान की भी एक नियम कानून बनी हुई है, सो स्वयं बनाया है, उसी पर वह चलता है। क्या भगवान ऐसे पत्थर और पहाड़ बना सकता है जिसको खुद भी ना उठा सके या उसको हिला ना सके? तो ये सब काम भगवान नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के भी एक नियम है, उसी में परमात्मा भी उसी में चलता है और अपने भक्तों को भी कहता है चलने के लिए। तो जो अद्वैत वेदांती है उनकी ये सिद्धांत है कि भगवान जो चाहे सो कर सकता है। किंतु जो महर्षि स्वामी दयानंद ये अद्वैत वेदांती नहीं हैं, ये त्रैतवादी हैं।
त्रैतवाद का मतलब कि ईश्वर की अलग सत्ता है, जीव की अलग सत्ता है और प्रकृति की अलग सत्ता है। ये जीव, ईश्वर, प्रकृति, इन तीनों को जो मानता है उसे त्रैतवादी कहते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद का सिद्धांत है। कृपाराम तर्क करने में बड़े निपुण थे। एक दिन उन्होंने देखा कि दीनानगर में एक पादरी बाजार में भाषण दे रहा है। वे बात बात में उसके साथ भिड़ गए और उसकी बातों का खंडन करने लगे। उसी समय उनके चाचा जयराम शर्मा भी कहीं से आप निकले। उन्होंने उसके पिता को बुला लिया और उन्हें घर लौटने को राजी कर लिया। घर रह करके कृपाराम महर्षि दयानंद के ग्रंथों का स्वाध्याय करने लगे। उसी समय उनका परिचय आर्यपथिक पंडित लेखराम के साथ हुआ, जो आर्य समाज के बहुत बड़े लेखक थे। अपने घर पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला शुरू कर दी। कृपाराम ने कुछ दिनों के बाद वे पुनः कश्मीर की ओर चले गए। वे झेलम, एक नदी बहुत प्रसिद्ध है कश्मीर में, उसके स्रोत की तलाश में घूमते घूमते वहाँ पहुँचे। फिर रावलपिंडी, पेशावर आदि स्थानों पर घूमे जो आजकल पाकिस्तान में। किसी तरह उनके संबंधियों को उनके वहाँ होने का पता लग गया और ये फिर वहाँ से पकड़ करके वापस घर लाए गए। बड़ों के आग्रह पर कृपाराम ने व्यापार में हाथ बढ़ाना शुरू किया। उनकी दुकान अमृतसर में माल दरवाजे के पास थी। पहले दुकान कोई मशहूर न थी, पर उन्होंने कुछ नियम बनाए। छोटे बड़े सबके लिए एक समान भाव रख करके एक दाम की दुकान उन्होंने शुरू की। कपड़ा का दुकान था। परिणाम यह हुआ कि खरीदने वालों की खासी भीड़ इकट्ठे होने लगी दुकान पर और रात तक उनकी दुकानें चलती। रात को भी बड़ी मुश्किल से उठ करके वो दुकान बंद करके घर जाते थे। उनके सच्चे व्यापार का यह फल था। वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए पंडित कृपाराम ने इधर उधर घूम करके व्याख्यान देने लगे, ट्रैक लिखने लगे और आर्य समाज के कार्यों में मदद करने लगे। जहाँ भी पादरी साहब को ईसाइयत का प्रचार करते देखते वहाँ वे पहुँच जाते थे। उन्होंने निजी खर्च से एक उपदेशक की भी नियुक्ति कर रखी थी। दिन रात प्रचार करने की धुन आर्य समाज के मन में था। सन 1883 ईस्वी में महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ। निर्वाण अर्थात मृत्यु हुई। तो उन्होंने ऋषि ऋण चुकाने के लिए, अर्थात महर्षि स्वामी दयानंद ने जितना काम इस संसार के लिए किया है, उस काम को करने के लिए उन्होंने स्वामी दयानंद के लिखित ग्रंथों की सैकड़ों प्रतियां उन्होंने निःशुल्क में लोगों को बांट दी। ये उनके महर्षि स्वामी दयानंद के प्रति श्रद्धा की भाव थी। अपनी तर्कशीलता से पंडित लेखराम ने पिताश्री को ऋषि दयानंद का अनुयायी बना दिया था। ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर उन्होंने सोने की बनी रामकृष्ण आदि की मूर्तियों को कुल पुरोहित के हवाले कर दिया था कि अब मुझे इनकी पूजा नहीं करनी है। मैं तो पूरे विश्व में हर जगह कण-कण में परमात्मा को देखता हूँ, यह सोच करके। महर्षि दयानंद के मिशन को सफल बनाने के लिए कृपाराम ने काशी को अर्थात वाराणसी को गढ़ बनाया। उन्होंने 6 दर्शनों की व्याख्या वहाँ की उसको लिखवाया, प्रिंटिंग करवाया। गुरुकुल स्थापना, आर्ष ग्रंथों का प्रकाशन, शास्त्रार्थ, गरीब छात्रों की सहायता, ये उनके अपने जीवन का अंग बनाया। इन चीज़ों को महाभाष्य, काशिका आदि आर्ष ग्रंथों को विद्यार्थियों को लिए सस्ता बनाने के उद्देश्य से उन्होंने अपना प्रेस भी चलाया। काशी में प्रचार का काम शुरू करने पर उनका कड़ा विरोध भी हुआ, परंतु अपने सूझबूझ से उन्होंने अपना रास्ता निकाल ही लिया। एक बार प्रेस के कागज़ खरीदने के लिए वो जा रहे थे लखनऊ, और वहाँ डीएवी कॉलेज के चंदे के लिए अपील हो रहा था कि यहाँ डीएवी कॉलेज को खोलना है, और उन्होंने कागज़ न लेकर के वो सारे के सारे पैसे डीएवी कॉलेज में डोनेट कर दिया, दान दे दिया कि डीएवी जो महर्षि स्वामी दयानंद के नाम से खुल रहा है उसमें निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम है। उन्होंने जगरांव में भी वेद प्रचारक प्रेस की स्थापना की।
मुरादाबाद में वैदिक धर्म प्रेस खोला। जालंधर, अमृतसर, लाहौर आदि शहरों में वैदिक धर्म का प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नजीबाबाद, धामपुर और कई स्थानों पर आर्य समाज की स्थापना की। दर्शन के विद्वान होने के कारण सन्यासी होने पर उनका नाम क्या रखा गया? दर्शनानंद। ये निःशुल्क शिक्षा के पक्षपाती थे कि संसार के हर लोगों को, भारत के हर गरीब से गरीब लोगों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, और इसी के लिए उन्होंने गुरुकुल पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बदायूं, सिकंदराबाद, वृंदावन, ज्वालापुर, बिरालसी, पोठोहार में गुरुकुल की स्थापना की। पंडित गणपति शर्मा, पंडित गंगादत्त जी, पंडित भीमसेन शर्मा आदि के सहयोग से उन्होंने गुरुकुल ज्वालापुर को दूसरा काशी ही बना दिया, अर्थात संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े बड़े विद्वानों को वहाँ रख करके गुरुकुल को प्रारंभ किया। प्यारे बच्चों, धार्मिक विषयों पर शास्त्रार्थ करने की उन्हें इतनी धुन थी कि अंतिम दिनों में भी रुग्ण शैया पर, अर्थात बीमार जब थे तब भी अपनी चारपाई ले जाने का आग्रह करते थे कि चलो मैं शास्त्रार्थ करूँगा वहाँ इस्लाम से, अर्थात जो हमारे हिंदू धर्म पर, वैदिक धर्म पर जिनको कोई शक है, जो शास्त्रार्थ करते हैं मेरे से कर लें, और उनको परास्त भी करते थे। अपनी मृत्यु के 6 घंटे पहले तक उन्होंने शास्त्रार्थ किए, ये बहुत बड़ी बात है। डिबेट किया धर्म के ऊपर। मरते समय उन्होंने ज्वालादत्त पादरी को संदेश भेजा, बहुत बड़े वहाँ के पादरी थे, कि पादरी साहब, तुम्हें वैदिक धर्म पर यदि कोई शंका हो तो समाधान कर लो। दर्शनानंद जा रहा है, फिर न कहना कि मुझे वैदिक धर्म पर कोई और भी शंका रह गई थी। ये बहुत बड़ी बात होती है। कितनी विद्वता थी कि अपने धर्म को तो जानते ही थे, परंतु कुरान शरीफ, हदीस और बाइबल पर भी उनकी पकड़ थी। वो भी बहुत अक्षरशः पढ़ते थे, वेद उपनिषद को भी जानते थे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है प्यारे बच्चों कि हमें जीवन में हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए। देखो, एक बिजनेसमैन, व्यवसायी होते हुए भी कितने बड़े उन्होंने तपस्या भी की, और कितने सारे ग्रंथों का उन्होंने संपादन भी किया, उसको लिखवाया भी, और दर्जनों गुरुकुल, बड़े बड़े जो संस्था है उसको खोल करके उन्होंने ऋषि ऋषि होने के लिए प्रयत्न किया। तो जीवन में हमेशा पढ़ते रहना है, और जो पढ़ेगा वहीं डिबेट कर सकता है, वहीं किसी से अपनी बातों को रख सकता है, उनकी बातों को सुन सकता है, उनकी बातों को जान सकता है। तो ये जीवन में धारण करना है। प्यारे बच्चों, यह जो अभ्यास है, पहला क्वेश्चन देखो मैंने नंबर लगा रखे, यहाँ है उसका आंसर, ठीक है ना। कि क्या क्वेश्चन है? दर्शनानंद के बचपन का नाम क्या था? तो दर्शनानंद के बचपन का नाम कृपाराम था। दूसरा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के व्याख्यानों का कृपाराम पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ उसका आंसर भी लिख दिया है कि यह प्रभाव पड़ा उनके जीवन पर कि वे पंजाब, हरिद्वार आदि स्थानों में घूम घूम कर वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद के निर्वाण होने पर उन्हें ऋषि ऋण चुकाने के लिए क्या किया? तो उन्हें ऋषि ऋण चुकाने के लिए उन्होंने स्वामी दयानंद जी रचित सैकड़ों ग्रंथों की प्रतियां पाठकों में निःशुल्क उन्होंने बांट दी, ये काम किया। चौथा है, मुसलमानों और ईसाइयों से शास्त्रार्थ करने की उनकी बड़ी धुन थी। इसका क्या पता चलता है? तो ऊपर लास्ट पैराग्राफ में यहाँ लिखा हुआ है कि वो मृत्यु के समय भी संदेश उन्होंने भेजा ज्वालादत्त पादरी को कि अभी भी तुम्हारे मन में कोई शक है तो। और जब वो रुग्ण शैया पर थे, बीमार थे, तब भी उन्होंने कहला भेजा था कि किसी को कोई शंका हो तो वैदिक धर्म के संबंध में तो मेरे से शास्त्रार्थ कर लो। पांचवा क्वेश्चन है कि स्वामी दर्शनानंद साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो इस नाम से प्रकाशित हुआ है, दर्शनानंद ग्रंथ संग्रह। आज भी हमारे स्कूलों की लाइब्रेरी में है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा पढ़ना चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, और अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए, और सच्चाई के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। तो यह बात
स्वामी दर्शनानंद जी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। इससे आपको 10 MCQ भी बनाना है इससे, जैसे कि स्वामी दर्शनानंद जी के पिता का नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपने दिया, एक में लिखा श्री राम प्रताप। उनके माता जी का नाम, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म किस संवत में हुआ था, ऐसे बना लो, ठीक है ना। उनके विवाह, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनके ससुर का नाम क्या था, ऐसे 5-5 उनको क्या पसंद था, ये सब बातें भी आप कह करके 10 क्वेश्चन इससे आराम से बना सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब बच्चे ध्यान से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और माता पिता का आदर सम्मान भी कीजिए। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, जितना पढ़ाई हो उतने ही देर तक मोबाइल पर रखिए। बहुत गंदी आदत आप बच्चों को लग रही है, उससे थोड़ा दूर भी रहने की ज़रूरत है। उससे बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन हो रही है और उनको परेशानी बढ़ने वाली है, इसलिए उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणमय हो।